Good morning, dear students. Today's topic is electron gain enthalpy. The last class we have discussed the ionization enthalpy. See, actually today was some problem with the network, so I'm sending this video. Please watch this video carefully, and then if you have any doubt in the next Google Meet class, please clear it. Electron gain enthalpy. What is electron gain enthalpy? The enthalpy change when electron is added to an isolated gaseous atom, है ना. एक isolated gaseous atom, for example X, ठीक है, X एक एटम है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो इसमें क्या हो जाते हैं, नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव आयोन बन जाते हैं, एनियन बन जाते हैं. दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. सो दैट एंथैल्पी इज ग्रुप 17 में जो है, ग्रुप 17 आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में जो है सेकंड लास्ट ग्रुप है ना, तो उसमें क्या क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन है ना, आयोडीन, ये सारा जो है ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं. उसका जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है दैट विल बी ग्रेटर. सो वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव इन ए ग्रुप 17 एलिमेंट्स. सो हम देख सकता है कि you see here in the periodic table में जो ग्रुप 17 elements जो है दैट इज इन द सेकंड लास्ट 18 ग्रुप का नेक्स्ट जो ग्रुप है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, इसका आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन देख लो 2p5 है ना, 2s2 दैट मीन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स है ना आउटर मोस्ट शेल में. तो 7 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन इज नेसेसरी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट है ना. तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए बहुत ज़्यादा है, गेन करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. सो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा ये 17 ग्रुप में. और 18 ग्रुप देखो उसमें ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, ठीक है, 2s2 2p6 आपको मालूम है. देख लो क्लोरीन में क्या है 2 8 7, दैट मीन्स 1s2 2s2 2p6 सॉरी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 है ना, 3s2 3p5. 5 मीन्स क्या है, one more electron is needed to complete its success. दैट मीन्स 3s2 3p5 उसमें 1 more इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 3p6 हो जाते हैं. दैट मीन्स क्लोरीन जो है क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोरीन जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्लोराइड. सो इसको हमने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं. मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है 17 ग्रुप है. अगर आपने एक एग्जांपल देख लो कि आर्गन जो है 18 एटॉमिक नंबर, उसमें देखने में आउटर मोस्ट लिख रहे, बाकी तो सेम होते हैं, नियॉन का कॉन्फिगरेशन होते हैं. 3s2 3p6 ऑलरेडी उसका कॉन्फिगरेशन कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है. सो इलेक्ट्रॉन को गेन करने का कैपेसिटी इसमें कम है. इफ पुश द इलेक्ट्रॉन इनटू दिस शेल, इसका शेल में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है ना, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटेड. तो अगर इफ यू पुश 1 इलेक्ट्रॉन इनटू इट्स दिस शेल, इस शेल में एक इलेक्ट्रॉन को पुश करके एंटर कर दिया तो भी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन. सो हम बोल सकता है कि नोबल गैस जो है इनर्ट गैस है और लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, वो किसी के साथ जो है कॉम्पाउंड नहीं बनते, ठीक है, मॉलिक्यूल्स नहीं बनते. आर्गन हमेशा एक्सिस्ट करते हैं मोनो एटमाइट, ठीक है, मोनो एटम का रूप में ही एक्सिस्ट होते हैं. तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव कहाँ होते हैं, ग्रुप 17 में होते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नेगेटिव ग्रुप 17 में होते हैं, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन हैज़ टू एंटर द नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेवल टू ए वेरी स्टेबल कॉन्फिगरेशन. आपको मालूम है जब 1 इलेक्ट्रॉन एंटर हो गया तो एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन मिल गया, ठीक है, जो 17 ग्रुप है. इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव विथ इंक्रीज एटॉमिक नंबर अक्रॉस ए पीरियड. हम देखिएगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगा, मोर नेगेटिव हो जाते हैं. द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड कंसेक्यूटिवली इट विल बी ईजियर टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन टू ए स्मॉलर एटम. अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है बिकम्स लेस नेगेटिव. कहाँ होगा लेस नेगेटिव, ग्रुप में होगा. ग्रुप मीन्स क्या है, टॉप टू बॉटम, ठीक है. कोई भी जो है एलिमेंट्स को हम देखेगा टॉप टू बॉटम ग्रुप, ग्रुप 17 है ना, ये ग्रुप 17 में टॉप टू बॉटम देखेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा, लेस नेगेटिव. क्योंकि आपको मालूम है नीचे जाते जाते शेल्स आड हो रहे हैं ना. n=2 मतलब सेकंड शेल में 2 शेल होते हैं, सेकंड एनर्जी लेवल में 2 शेल है. n=3 मतलब थर्ड एनर्जी लेवल में 3 शेल्स होते हैं. तो हम देखिएगा तो शेल्स आड हो रहे हैं. शेल्स आड होने के कारण इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस का जो इफेक्टिव चार्ज आउटर मोस्ट शेल में कम पड़ रहा है, ठीक है. इसके कारण जो है
इसके कारण जो है हम बोल सकते हैं कि लेस नेगेटिव होते हैं, ठीक है, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होते हैं, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होते हैं, बिकॉज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस, ठीक है। आपको मालूम है साइज कैसे बढ़ गया, एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है बट शेल्स भी बढ़ रहा है, ठीक है। व्हेन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एडेड इलेक्ट्रॉन वुड बी फादर फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं, बट मीन से n=2 मतलब 2 शेल है, n=3 मतलब 3 शेल्स है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये न्यूक्लियस के साथ इसका अट्रैक्शन कम हो जाते हैं। सो इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। दस द एडिटिनेट मतलब जो ऐड हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फील्स लेस अट्रैक्शन बाय द लार्ज एटम, ये लार्ज एटम में वो जो एडिटिनेट इलेक्ट्रॉन जो है उसको लेस अट्रैक्शन हो गया, जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए जैसे कि क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, इसको जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, ठीक है। So electron gain enthalpy of oxygen and fluorine is less negative than successive during the successive elements. So because when electron is added to oxygen or fluorine, the added electron goes to the smaller n=2 quantum level and suffers significant repulsion from other electron present in this level. ये तो आप ही देखिएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाते हैं ना, इसका अंदर ऑलरेडी एक्सिस्टिंग 7 इलेक्ट्रॉन है, आउटरमोस्ट शेल में क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं जब क्लोराइड बनने के लिए, तो उसके साथ उसको अकोमोडेट करने के लिए कुछ थोड़ा सा डिफिकल्टी हो जाती है। इसलिए हम बोल सकते हैं अभी ऑक्सीजन और फ्लोरीन में लेस नेगेटिव, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, उसका साइज जो है बहुत इट इज़ वेरी स्मॉलर दैन द क्लोरीन। सो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है इसमें कम है, नीचे जाते जाते हुए ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो जाते हैं नीचे जाते जाते, बट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसलिए ज़्यादा है इधर क्योंकि इधर न्यूक्लियस के साथ शेल्स बहुत पास में है, क्योंकि इसका जो ओनली 2 शेल्स ही होते हैं, क्योंकि n=2 सेकंड एनर्जी लेवल में 2 शेल्स होते हैं। सो न्यूक्लियस के साथ जो सेकंड शेल इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड, सो इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सिस्ट इन दैट, अगर 100 इलेक्ट्रॉन हो तो भी वहाँ रह सकता है, इसलिए इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगा बट नीचे जाते जाते कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, मैं अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहे, दिस हाइड्रोजन विल गिव देयर ओन इलेक्ट्रॉन, सो मेक द वन बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। द बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, है ना, ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर्ड है। अगर इसके एक एंड में अगर एक क्लोरीन आ गया, क्लोरीन में कितना है 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इसके साथ शेयर का, हाइड्रोजन अपने पास 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन का अपने पास है, तो दोनों हम शेयर करके एक बॉन्ड बने। तो HCl का जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं ना, इसमें ये इलेक्ट्रॉन का दोनों का टेंडेंसी क्या होगा टूवर्ड्स क्लोरीन, दोनों का टेंडेंसी टूवर्ड्स द क्लोरीन, क्योंकि इसको हम बोलते हैं कि तो सो हाइड्रोजन को जो है पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसको पार्शियल नेगेटिव मिल जाता है, क्योंकि क्लोरीन इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने आपको बोला था कि जो ग्रुप 17 है इट हैज़ ए मोर कैपेसिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन, सो ग्रुप 17 क्या है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैसे होगा, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक मॉलिक्यूल था, वो मॉलिक्यूल का अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को उसको अपनी ओर खींचेगा, तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली इंक्रीजेस अक्रॉस ए पीरियड, हमें पता है पीरियड में जो है लिथियम से देखो लिथियम बेरिलियम, फिर 13th ग्रुप कौन सा, बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, देन नियोन आर्गन जो है ये सारा नोबल गैस है। तो ये फ्लो देखो लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है आउटर मोस्ट में इधर 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 5 है, इधर 6, इधर 7 है, तो 7 है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम देखेगा तो आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ रहे उतना क्या है गेन करने का कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है लेफ्ट टू राइट जनरली क्या है इंक्रीज हो रहे हैं। दिस इज प्रोडोमिनेटली ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। और सेकंड केस है ये इसका एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि इसको एक ही शेल है n=2, सेकंड शेल है ना, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, सेकंड शेल में ही सारा इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। जितना इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में लिथियम में 1 था, बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना भी इलेक्ट्रॉन आ रहे बीइंग एडेड इन द सेकंड शेल ओनली, सो दैट द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजिंग। इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सो न्यूक्लियर चार्ज का
अफेक्शन जो है न्यूक्लियर मतलब बीच में जो पॉजिटिव चार्ज उसको इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। दिस इज प्रोबेबली ड्यू टू द डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज द अट्रैक्शन ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेस इन ए पीरियड में न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इन ए पीरियड, हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है पीरियड में इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो है पॉइंट्स आपका बुक में से भी रीड कर लेना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉपिक है इस ऑलरेडी इज गिवन द डेफिनेशन, ठीक है। सो द टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं 10th क्लास में आपने किया था, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखा ऐसे हमने 10th क्लास में मीथेन पढ़ा था। मीथेन में कैसे 4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके क्या कर दिया था, बॉन्ड बन किया था, ठीक है। तो इधर क्या है शेयर्ड पर, इधर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो कार्बन का टेंडेंसी क्या होगा, क्योंकि हमें बोला था कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट में क्या एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होने के कारण, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है इंक्रीज होएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी हमेशा क्या है टुवर्ड द सेंटर की ओर जो कार्बन की ओर खींचता है। जैसे क्लोरीन और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बन गया तो इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन की ओर खींचना है, क्योंकि जो ग्रुप जो है जो 14, 15, 16 ग्रुप अगर फर्स्ट सेकंड ग्रुप का साथ अगर बॉन्ड बन गया तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा जो है जो ग्रुप 16, 17 वाला एलिमेंट्स को ही होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। टॉप टू बॉटम में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहे हैं इन ग्रुप एज द एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहे हैं एंड द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिकम्स अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि टॉप टू बॉटम में, जैसे हम टॉप टू बॉटम देखिएगा लिथियम के बाद क्या है सोडियम, ठीक है, और पोटाशियम, रुबिडियम, सीशियम, यही है ना टॉप टू बॉटम। मैं पीरियोडिक टेबल हर बार नहीं दिखा सकते इसलिए मैंने लिख के दिखा रहे। इफ यू हैव ए पीरियोडिक टेबल प्लीज लुक एट दिस पीरियोडिक टेबल, ठीक है। टॉप टू बॉटम में जाएगा तो शेल्स हार्ड हो रहे हैं, ठीक है। शेल्स हार्ड हो रहे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहे हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहे तो न्यूक्लियस को जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन भी क्या हो रहे कम हो रहे तो क्या होएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली डिक्रीज हो जाते, ठीक है। क्योंकि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना है। अभी शेल्स बढ़ते जाएगा जो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जाने से रोक देते हैं, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट के कारण मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो अंदर वाला शेल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा जो न्यूक्लियस का चार्ज को बाहर जाने से रोक देते हैं, उसको हमने शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। सो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुआ डिक्रीज हो रहा है। Non-metallic elements have a strong tendency to gain electronegativity directly related to the non-metallic property। आपको मालूम है non-metallic मतलब क्या है, जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वो ग्रुप जो है 15, 16 ग्रुप 17 ग्रुप वाला जो है मोर क्या है नॉन मेटालिक है। इधर मेटल्स जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक है, बर्लियम, मैग्नीशियम है ना, बर्लियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सारा जो है आपको देख सकता है कि एल्यूमिनियम नहीं है, बर्लियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है बेटा, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। मैं जस्ट पीरियोडिक टेबल हमेशा दिखा नहीं सकती इसलिए मैंने इसको शॉर्टली लिखा। इधर पीरियड में ऐसे जा रहे हैं ना ग्रुप में टॉप टू बॉटम। तो अभी इधर देखिएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं, और टॉप टू बॉटम में देखिएगा तो वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इन्वर्सली रिलेटेड टू द मेटालिक प्रॉपर्टी, बट मेटालिक प्रॉपर्टी में इन्वर्सली मतलब क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते जाते क्या है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज है। बट मैं इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड पीरियोडिक टेबल का जो एस ब्लॉक जो है मोस्टली मेटल्स होते हैं, ये मेटल्स है बट ये अर्थ में से जो मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट, अर्थ मेटल्स जो है जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, और ये जो है नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटालिक को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मेटल्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है।
क्योंकि हमेशा मेटल का प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, वो गेन जो करते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज़्यादा है और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। जो एटम जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट में उनको ऑलरेडी सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज नहीं करेगा, वो हमेशा गेन करते हैं। सो हम देखना है कुछ प्रॉब्लम्स है, मैं आपको समझा देती हूँ। इससे पहले हमें टॉपिक थोड़ा क्लियर कवर कर लेती हूँ। देखने में पीरियोडिक टेबल का एक शॉर्ट फॉर्म इधर दिखाया हुआ है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए ठीक है, पेरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये केमिकल प्रॉपर्टी में जो है आप देखेगा तो पीरियोडिक टेबल का जो है एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, टॉप टू बॉटम में एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज होते हैं, बट लेफ्ट टू राइट में बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज है बट एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। एसिडिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट में क्या है, इंक्रीज होते हैं। लेट अस सी व्हाई। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द वैलेंस ऑफ द एटम। ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमने वैलेंसी बोलते हैं। आपको मालूम है, बोलने की मैं बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, लिथियम का आउटर मोस्ट 1 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो हम क्या लिखते हैं 2 और 1। जो बच्चे 9th में अच्छी तरह से पढ़ा नहीं, न्यू स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं बोल रही हूँ, आउटर मोस्ट में 1 होते हैं लिथियम का, ठीक है। बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है तो 2 आउटर मोस्ट में कितना 2 है। तो हम देखेगा तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 तक हम बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 4 से ऊपर जो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं 8 में से ना, 5 से ऊपर मोस्टली क्या है हमने माइनस करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 है तो 8 में से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा। तो कितना होगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ऑक्सीजन का C है 6 है, ठीक है, 8 में से माइनस करेगा तो 2, दैट मीन्स ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, अब देखेगा तो 6 है, बट इट हैज ए कैपेसिटी टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। सो 7 है फ्लोरीन का, तो इसको 8 में से 7 माइनस करेगा 1। तो हम देखेगा तो इधर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है, 1 2 3 4 तक, 1 to 4 तक हमने बोल सकते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे ही जा रहे हैं। बाकी जो है 8 में से माइनस करते हैं। वो मैं इधर लिखा है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8 ऑन मूविंग अक्रॉस ए पीरियड। 1 to 8 में अब देखा है 8 तक, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इंक्रीज हो रहे हैं ना। तो विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4। आपको देख सकता है कि 1 to 4 इधर इंक्रीज हो रहे हैं, फिर उसके बाद डिक्रीज हो रहे हैं। देखो 1 to 4 इंक्रीज हो रहे हैं, फिर 3 2 1 0 होते हैं, क्योंकि 8 में से 8 माइनस करो 0 ही होते हैं ना। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बोल रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है डिक्रीज हो रहा है, 1 to 4 इंक्रीज हो रहे हैं, फिर 5 से लेकर जो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर क्या हुआ, डिक्रीज हो जाते हैं। सो हम देख सकते हैं मूविंग डाउन ए ग्रुप द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमाइन सेम। अगर अब ग्रुप में देख लो, लिथियम सोडियम पोटाशियम रूबीडियम सीशियम, पीरियोडिक टेबल में भी देख लो, लिथियम सोडियम पोटाशियम रूबीडियम सीशियम, इसका सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपको इधर देख सकते हो, 1s1 2s1 3s1। तो शेल के हिसाब से आगे वाले नंबर तो एनर्जी लेवल तो चेंज हो रहा है, बट अब देखना इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर लिखते हैं, जैसे 1s1, ठीक है, 2s1 3s1। तो ये पीरियड के हिसाब से नंबर तो चेंज हो रहा है, 1 2 3 n = 1 2 3 चेंज हो रहा है, बट एस में इलेक्ट्रॉन देखो सारा 1 1 नहीं है। तो हमने लिथियम सोडियम पोटाशियम रूबीडियम सीशियम को देखो, कोई भी जैसे बर्लियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम वो भी देख लो अपने, उसमें भी आपको एक सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख सकता है। दैट मीन्स ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम एंड ऑल द एलिमेंट्स इन द ग्रुप एक्सिबिट सेम वैलेंसी। दैट मीन्स ग्रुप में जो जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम ही दिखाते हैं। So of F2 and Na2O, oxygen difluoride, sodium oxide, the order of electronegativity of the 3 elements involved in this compound, fluorine greater than oxygen greater than सोडियम। आपको यू नो ऑलरेडी, बिकॉज पीरियड्स में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, तो फ्लोरीन को जनरली हम बोलेगा तो फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा ही है ऑक्सीजन से भी, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ है देख लो अपने, ऑक्सीजन कहाँ है जो 16th ग्रुप में है ना, उसके बाद है फ्लोरीन। तो हम बोला कि लेफ्ट टू राइट में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इंक्रीज हो रही है, तो फ्लोरीन को ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ही होता है, सोडियम इधर ही है ना, इससे भी ज़्यादा ही होगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम्स ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है, 2:2p5 है, शेयर्स 1 इलेक्ट्रॉन विथ ऑक्सीजन इन द OF2 मॉलिक्यूल। OF2 मॉलिक्यूल में 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ठीक है। दैट मीन्स 2 फ्लोरीन चाहिए ना, 2 फ्लोरीन चाहिए एक ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि हमने ये पहले भी 10th में भी किया था, एक ऑक्सीजन के लिए 2 फ्लोरीन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट में 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। ये बेचारा को तो क्या है 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए अपने ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, ये ऑक्सीजन अपने 1 इलेक्ट्रॉन को दिया। दैट मीन्स इधर 2 इलेक्ट्रॉन को दोनों हमने मिलकर दे दिए, इसलिए OF2 बनते हैं। That means 1 fluorine can share 1 electron. They exhibit the oxidation state of +2. So fluorine क्या exhibit करेगा, oxidation state +2. ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब है क्या है, अब पहले देख लो। इट कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज अक्वर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशन। जो फ्लोरीन को जो है, ऑक्सीजन को जो चार्ज मिलता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, इसके बेस में हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का 2- है, फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन जो है दैट इज उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +2 है। ऑक्सीडेशन क्योंकि पहले ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। दे एक्सिबिटेड द ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि फ्लोरीन जो है एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। सो ऐसे तो इट कैन बी डिफाइंड एज द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसिडरेशन फ्रॉम द अदर एटम इन द मॉलिक्यूल। का अंदर जो दूसरा एटम होते हैं उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंसिडर करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है, ठीक है, मतलब उसका 2- चार्ज है, तब में 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए रेडी है। बट फ्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, तो 2 फ्लोरीन चाहिए, तो उसका फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, +2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। सो उसको हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ऐसे सोडियम ऑक्साइड का भी एग्जांपल दिया है मैंने। अनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड जो है, देखना सेकंड पीरियड कौन सा है, लिथियम बर्लियम में अगर लिखा हुआ है सेकंड पीरियड N=2 वाला, लिथियम बर्लियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन, ठीक है, सेकंड पीरियड है। इधर जो है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ग्रुप लिथियम, सेकंड ग्रुप में बेरिलियम, थर्ड में ऐसे जो ग्रुप 13 में जो है, ग्रुप 13 में बोरोन से लेकर फ्लोरीन तक, डिफर्स इन मेनी रेस्पेक्ट फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स, लिथियम जो है अल्कली मेटल का जैसे बिहेव नहीं करते। बर्लियम अनलाइक अदर अल्कलीन अर्थ मेटल्स फ्रॉम द कॉम्पाउंड विद द कोवैलेंट कैरेक्टर। Then the members of this group forms ionic compounds, ठीक है, ये हमेशा आयनिक कॉम्पाउंड्स को बनाते हैं, क्योंकि आयोनिक, आप देखेगा तो ये जो पीरियड जो ग्रुप में देखो लिथियम सोडियम पोटाशियम, इसमें लिथियम बर्लियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फर्स्ट जो ग्रुप का जो है, फर्स्ट जो पीरियड का एलिमेंट्स है, इट हैज ए कैपेसिटी टू मेक द आयोनिक कॉम्पाउंड्स, आयोनिक कॉम्पाउंड बनाने की कैपेसिटी है, क्योंकि बिहेवियर और प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स इन द सेकंड पीरियड, ये सेकंड पीरियड का एक प्रॉपर्टी है। अनोमलस मतलब कि दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स इन द ग्रुप। तो पर्टिकुलर ग्रुप हमने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, तो सेम प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, तो लिथियम सोडियम का जैसे ही शो करना चाहिए। बट ये बोल रही कि सम अनोमलस प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप, सारा ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट को डिफरेंट प्रॉपर्टी होते हैं। सो दैट इज अ सिमिलैरिटीज विद द थर्ड पीरियड प्रेजेंट डायगोनली टू ईच अदर। इसमें जो थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड पीरियड N=3 में सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, देखो अपने सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन, ये थर्ड पीरियड में जो है उसका कई एलिमेंट्स के साथ प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाते हैं। जैसे आपको अगर बुक में भी दिया हुआ है, प्लीज लुक एट दिस डायग्राम, अगर क्लियर नहीं है मैं जो नोट्स में भेज दे। ग्रुप 1 में लिथियम जो है मैग्नीशियम का प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, और बर्लियम जो है एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का और थर्ड पीरियड का जो एल्यूमिनियम के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। बोरोन जो है सिलिकॉन ग्रुप 14 का जो सिलिकॉन के साथ सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि जो है सेकंड पीरियड जो है दैट इज शोइंग द अनोमलस प्रॉपर्टीज, और इट इज ए डायगोनल रिलेशनशिप है ना, तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। ग्रुप 1 में ग्रुप 2 का सेकंड
एलिमेंट के साथ वो सिमिलैरिटी दिखाते। आपको मालूम है फर्स्ट जो एलिमेंट्स पूरा जो ग्रुप सेकंड पीरियड का सारा फर्स्ट एलिमेंट्स जो है दैट इज शोइंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी। बिकॉज ये क्यों ये अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज द स्मॉल साइज ऑफ द एटम एंड इट्स आयन, इसका अंदर जो आपको मालूम है फर्स्ट है ना, तो उसको साइज एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, नीचे जाते जाते एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहे हैं, टॉप टू बॉटम में एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहे हैं। तो टॉप में जो एटम होते हैं उसका एटॉमिक साइज स्मॉल है, तो स्मॉल साइज लार्ज चार्ज, उसका चार्ज लार्ज होगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्योंकि आपको मालूम है टॉप टू बॉटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहे हैं। तो ऊपर जो एलिमेंट्स है सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स है कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ पीरियड, थर्ड और फोर्थ पीरियड का एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स को हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ही होगा, टॉप टू बॉटम में डिक्रीज हो रहे हैं ना। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल इसमें नहीं है, ठीक है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन दर वैलेंस शेल, इसका वैलेंस शेल में क्या नहीं है, इसका फर्स्ट जो पीरियड में डी ऑर्बिटल्स नहीं है। इस कारण ये फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सेकेंड पीरियड, ठीक है। सेकंड और n इज इक्वल टू 2 सेकंड पीरियड, n इज इक्वल टू 3 थर्ड पीरियड, ये दोनों में से जो डायगनली जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए हमने बोल सकता है कि डायगनल रिलेशनशिप शो कर रहे हैं सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के साथ। वाई? बिकॉज ऑफ दिस रीजन आर गिवन इन 4 पॉइंट्स, ओके। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स ऑफ ईच ग्रुप इज whereas the BF4 the members of the group can expand their valence shell to accommodate more electron 4 electrons, like जो अभी हम देखा है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल में और एक्सपैंड करके इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट मेंबर ऑफ ए पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमने देखा है बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक 13 से लेकर 17 ग्रुप तक क्या है, पी ब्लॉक है। दैट इज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म ए पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स, ये हमेशा इनको पाई बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी है। पाई बॉन्ड क्या है आपको मालूम है, जो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ जब सिंगल बॉन्ड बनता है, वन एलिमेंट इफ इट इज मेकिंग द बॉन्ड, कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, इट इज ए सिग्मा बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड हो जाते एक पाई है एक सिग्मा है, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है, सॉरी ये 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, बीच में एक पाई बॉन्ड होगा। तो हमने इस तरह जो है ये वाला जो नेक्स्ट चैप्टर में मोर एक्सप्लेनेशन है बॉन्ड का, जो पाई बॉन्ड कैसे बनते, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते, दैट एक्सप्लेनेशन आई विल गिव यू इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑल्सो, ठीक है। इधर मल्टीपल बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी पी ब्लॉक्स को ज़्यादा है, मोस्टली नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। आपने 10th क्लास में कार्बन का भी देखा, कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। सो मल्टीपल बॉन्ड बनाने के कैपेसिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स को है। और देन आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एंड कोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज सेम, AlCl H2O4 O H2O3 -2+। नो, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज +3, क्योंकि एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है एंड द कोवैलेंसी कितना ही होगा 6, 3 to 6 तक है, उससे ज़्यादा इनको नहीं बना सकता, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है ये आई मैंने लिखता है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट इन ए पीरियड इज द लीस्ट। अभी देखना एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, दिस साइड, ठीक है। पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट हैंड साइड मतलब अपने पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखेगा तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड दिस एंड राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एक्सट्रीम राइट एलिमेंट इन ए पीरियड हाईएस्ट नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई जो ग्रुप 17 में हाईएस्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होते हैं, बट नोबल गैस से पॉजिटिव। बट ये जो 18th ग्रुप है उसको क्या आपको मालूम है, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहे, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव हो रहे लेफ्ट टू राइट। बट ये लास्ट वाला क्या है, नोबल गैस है, सो वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या होगा आउटर मोस्ट ऑलरेडी कंप्लीट है ऑक्टेट, तो उसमें कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो मैक्सिमम केमिकल रिएक्टिविटी एट द एक्सट्रीम लेफ्ट अल्कली मेटल्स इज एक्सिबिटेड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी इसलिए हो रही है, इधर इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी मेटल्स को ज़्यादा है, ठीक है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैटियन। तो क्या बनेगा, सोडियम मैग्नीशियम सब क्या बनते हैं, सोडियम आयोन,
Na+, मैग्नीशियम क्या है Mg2+, ठीक है। ये सारा हमेशा क्या है कि कैटियन बनते हैं, कैटियंस, ठीक है। एंड एक्सट्रीम लेफ्ट राइट में देखेगा तो हैलोजन से गेन द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग एनियन, वो क्या बनते हैं जैसे कि क्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड, ठीक है, और नाइट्राइड, ये सारा नेगेटिव 3- होते हैं नाइट्रोजन को, ठीक है। तो ये कैटियन मतलब क्या है सोडियम Na+, है ना, ये सब। दैट मीन्स पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट में देखेगा तो क्या है रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये कैटियन बनते हैं, कैटियन मतलब इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। राइट में देखेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, सो इसको रिएक्टिविटी बहुत इतना ज़्यादा नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है, ठीक है। मेटालिक कैरेक्टर एलिमेंट में हाईएस्ट कहाँ में, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मेटालिक कैरेक्टर कम है, लेकिन नॉन मेटालिक कैरेक्टर राइट हैंड साइड में आपको मालूम है ज़्यादा है, क्योंकि ये सारा नॉन मेटल्स है, ये सारा मेटल्स है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ एन एक्सट्रीम पीरियड लेफ्ट ईजिली कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ठीक है, फॉर्म द एलिमेंट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इन द मोस्ट बेसिक। तो अगर सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये मेटल्स जो है मोस्टली क्या होगा, बेसिक इन नेचर होगा। ऑक्साइड्स फॉर्म बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम राइट, राइट हैंड साइड में जो है मोस्ट एसिडिक होगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा मोस्टली एसिडिक होगा, क्योंकि वहाँ क्या है रिएक्टिविटी आपको मालूम है जाते जाते कम हो जाती है, इधर रिएक्टिविटी ज़्यादा है, लेफ्ट टू राइट देखेगा तो पीरियड में कम हो जाते हैं, तो वहाँ क्या है एसिडिक नेचर शो करते हैं। ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट मतलब पी ब्लॉक की ओर है, ठीक है, वहाँ की ओर क्या है क्लोरीन Cl2O7 Br2O7, ये सारा क्या है एसिडिक बनाते हैं, एसिडिक कॉम्पाउंड बनाते हैं। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में मेटल्स है वो बेसिक कॉम्पाउंड को बनाते हैं, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के साथ बेसिक कॉम्पाउंड बनाते हैं, राइट हैंड साइड में जो है नॉन मेटल्स है वो हमेशा एसिडिक कॉम्पाउंड्स को बनाते हैं। ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स इन द सेंटर आर आम्फोट्रिक। अभी सेंटर में देखो थोड़ा बीच वाला, जैसे कि ये डी ब्लॉक हो गया, बोरोन, कार्बन है ना, इधर तक आम्फोट्रिक है। आम्फोट्रिक मतलब क्या है एसिडिक और बेसिक बोथ नेचर शो करते हैं। राइट में एसिडिक, ठीक है, लेफ्ट में बेसिक, क्योंकि नॉन मेटल्स है, मेटल्स हमेशा बेसिक कॉम्पाउंड बनाते हैं, राइट में एसिडिक कॉम्पाउंड बनाते हैं, बीच में क्या है मोस्टली क्या है आम्फोट्रिक। आम्फोट्रिक मतलब न्यूट्रल भी बोल सकता, क्योंकि वो मोर बेसिक और एसिडिक दोनों बनने का कैपेसिटी भी है, ठीक है। बेटा कुछ न्यूमेरिकल से वो मैंने आपको समझा के मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। हाउ मच एनर्जी इन द जूल्स मस्ट बी नीडेड टू कन्वर्ट ऑल द एटम्स ऑफ सोडियम टू सोडियम आयोन। मैंने एक सोडियम एटम को लिया, ठीक है, एक सोडियम एटम को मैंने लिया, उसको मैंने पूरा कन्वर्ट करना है सोडियम आयोन में, ठीक है। एक एटम को मैंने पूरा, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम एटम है, इसको मैंने सोडियम आयोन को कन्वर्ट करना है, तो क्या है इलेक्ट्रॉन को इसमें से लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने तो हमने क्या है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि इसको हमने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है। क्या आउटर मोस्ट में कितना है 1s2 2s2 2p6 3s1, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है लूजली बाउंडेड, सो इट कैन रिमूव इट, सो कैटोन बन गया। तो वो बोल रही कि एक सोडियम गैस था एक एटम, ठीक है, उसको हमने गैसियस स्टेट में लेकर आ गया, सो उसमें से मैंने आयोन बनाने के लिए कन्वर्ट इनटू सोडियम आयोन प्रेजेंट इन 2.3 मिलीग्राम। कितना सोडियम मैंने लिया 2.3 mg of a sodium vapors, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज 495 किलोजूल मोल। तो मतलब ये सोडियम को मैंने सोडियम आयोन बनाने के लिए कितना आयनाइजेशन एंथैल्पी और एनर्जी यूज करना है 495 किलोजूल पर मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज सोडियम टू सोडियम, कितना एनर्जी चाहिए इतना 495 किलो जूल पर मोल। तो मोल्स ऑफ सोडियम वेपर्स प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल, आपको सोडियम एक के अंदर तो इतना ही है, तो एक एटम का अंदर अभी देखो 2.3 मिलीग्राम है, उसको कन्वर्ट करने तो क्या पहले अपने मिलीग्राम को ग्राम में कर देना 2.3 इंटू 10⁻³ क्योंकि 1000 से मल्टीपल करेगा तो मिलीग्राम को हमने ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गिवन सैंपल 2.3 मिलीग्राम उसको हमने ग्राम में कर दिया इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई, आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं कैसे, गिवन मास बाय मोलार मास। गिवन मास कितना है 2.3 ग्राम सोडियम है, ठीक है। उस सोडियम को मैंने कन्वर्ट करना वेपर्स में, तो उस सोडियम का मोलार मास क्या है, एटॉमिक मास कितना है 23, ठीक है।
सो आपको मिलेगा कटिंग करने के बाद मैं डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 10 डाल दिया, तो 1 × 10⁻⁴ मोल्स जो है सोडियम वेपर्स प्रेजेंट है 2.3 मिलीग्राम में। 2.3 मिलीग्राम के अंदर 1 × 10⁻⁴ मोल्स प्रेजेंट है। जब आप कटिंग करके आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयनाइज 1 × 10⁻⁴ मोल्स ऑफ सोडियम वेपर्स। ये सोडियम वेपर्स इन 10⁻⁴ मोल्स को आयनाइज करने के लिए कितने एनर्जी चाहिए, ठीक है। क्या करना है, 1 एटम के लिए 1 सोडियम एटम के लिए 1 ग्राम सोडियम एटम के लिए 495 था, 495 × 1 × 10⁻⁴ कितना आ गया 4.95 जूल यूज करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट द टू हैव ए लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें कौन सा में लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी है, क्लोरीन और फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन आप देख लो, टॉप टू बॉटम में क्या है, टॉप टू बॉटम में आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज हो रहे, ठीक है। तो क्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन को क्या होगा, लेस होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी, फ्लोरीन को ज़्यादा ही होगा, ठीक है। वैसे क्लोरीन और सल्फर देखो, क्लोरीन और सल्फर ये दोनों में तो किसको होगा, सल्फर को इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कम होगा, क्लोरीन को ज़्यादा होगा, है ना। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी दैन दी सल्फर, क्योंकि आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट में क्या है, अब लेफ्ट, इसलिए मैंने बोला पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के बारे में आपको आना चाहिए। सल्फर के बाद तो है क्लोरीन, है ना, सल्फर के बाद है क्लोरीन, तो आपको मालूम होना चाहिए सल्फर कौन सा ग्रुप में है, 15th ग्रुप में है, ठीक है, 15th ग्रुप में, और 17th ग्रुप में है, 16th ग्रुप में सल्फर, 17th ग्रुप में क्लोरीन है। तो हमेशा क्या है, लेफ्ट टू राइट में आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रहे तो हमेशा सल्फर से भी क्लोरीन को ज़्यादा ही होगा। टॉप टू बॉटम में डिक्रीज हो रहे, अगर कोई भी एलिमेंट्स को उन्होंने कंपेयर करके पूछे तो आपको बोल सकता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कुछ अनोमलस केसेस है उसको अपने स्पेशली पढ़ना है, ठीक है। और अपने देखना है कि इट वुड बी द मोर 575 मोल बिकॉज आयनाइजेशन दैट एल्यूमिनियम शुड बी लोअर दैन दैट ऑफ द, अगर एल्यूमिनियम का और आपको मैग्नीशियम के साथ दिया है तो आपको बोल सकता है कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, देखो एल्यूमिनियम इधर है, मैग्नीशियम इधर है, ठीक है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, 575 किलो जूल इज ए मोर क्लोज टू 575 because ionization that for aluminum should be lower than that of the magnesium. This is due to the effective shielding of a 3p electrons from the nucleus by 3s electron. वो 3s electron क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट जो अंदर वाला न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोक देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट, सो दैट 3p इलेक्ट्रॉन को जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं मिलते, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज 349, ठीक है। हाउ मच एनर्जी इन किलोजूल इज रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन इज कन्वर्टेड टू कंप्लीटली टू क्लोराइड। पहले हमने क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को ऐड किया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी था। इधर क्या है, क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो क्लोराइड बनने के लिए, तो उसके लिए कैसे, वो सेम मेथड आपने यूज़ करना है जैसे मैंने आपको अभी सोडियम के लिए समझाया, सेम मेथड यूज़ करके आपने करना है, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड 35.5 ग्राम, एक क्लोरीन इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू क्लोराइड, ठीक है। एक जो क्लोरीन एटम को हमने कन्वर्ट करने के लिए 1 ग्राम, ठीक है, क्लोराइड में कितना है 349, तो ऐसे है। तो एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन टू क्लोराइड आयंस कितना होगा, उसका एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा 9.83, ठीक है। और इतना ही है बस हमारा चैप्टर है, ठीक है। बाकी जो है नोट्स मैंने ये भी एक पिछले क्लास में एक्सप्लेन किया था, तो नोट्स कंप्लीट करो, देन सेंड इट टू मी फॉर चेकिंग।